और त्रेता युग का समय था और भोलेनाथ के मन में इच्छा हुई कि राम कथा को श्रवण करूं। तो कुंभज ऋषि के आश्रम पर आए हैं, सती को साथ में लेकर के आए। कथा संक्षेप में सुनाऊं क्योंकि शिव पुराण की ये राम कथा तो है नहीं प्यारे, राम कथा भी बहुत विशद है। शिव पुराण कथा और राम कथा ये दो कथा बहुत विशद है प्यारे। तो ये कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए कथा सुनने के लिए। वहां पर जब कथा सुनने के लिए गए तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। यहां भगवती सती का नाम 10 अक्षरों में लिया है गोस्वामी जी ने, लेकिन गई इनके भीतर अभिमान था। जैसे ही भोलेनाथ पहुंचे और वहां कुंभज ऋषि ने दिव्य भोलेनाथ का वंदन किया, स्तवन किया, आसन पर बिठाया और पूजन करने लगे, तो सती के मन में हुआ कि कौन से कथावाचक के पास लेके आए, ये कौन कथा सुनाएगा। क्योंकि यजमान श्रोता तो व्यास का पूजन करता है और ये तो व्यास बनने वाला है, अभी कथा सुनाएगा। ये स्वयं श्रोता का पूजन कर रहा है। और दूसरा भाव उत्पन्न हुआ कि हम ऐसे नहीं है जो हमारा पूजन कर रहा है, मैं शिव की पत्नी हूं, दक्ष की बिटिया हूं। ये विचार आ गया प्यारे। तो यहां कथा कह रही है, कथा पांडाल में अगर कथा सुनने के लिए कोई कदम रख दिया है प्यारे, तो चाहे वो मंत्री जी हो, कलेक्टर जी हो, डॉक्टर जी हो, मास्टर जी हो, चाहे वो डिलीट किया हो, चाहे पीएचडी किया हो, चाहे आचार्य जी, गुरु जी, चाहे जो भी हो, अगर कथा पांडाल में कदम रख दिया है तो अपने को जो ये मान बैठा है कि मैं केवल श्रोता हूं, तब तो कथा पल्ले पड़ेगी प्यारे। लेकिन जब वो अभिमान रूपी मोटा सा चद्दर पूरा पांडाल ही ओढ़े बैठा है, तो ये कथा कहां प्रवेश कर पाएगी। अब जैसे कथा होती रहती है, जलवृष्टि होती रहती है, अब ये पंडाल बनाया गया है, लोगों ने मेहनत करके वाटरप्रूफ ये लगाए हैं, तो प्यारे अब जहां तक ये सुरक्षित है वहां एक भी बूंद आप तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन क्योंकि आप लोग इस पंडाल को ओढ़े बैठे हो, उसके भीतर हो, लेकिन अब यही पंडाल हटा दो तो बारिश की हर बूंद आपके ऊपर पड़ सकती है प्यारे। तो वैसे ही अहंकार रूपी चादर को पंडाल को ओढ़े बैठा है, अरे मैं भी कथा जानता हूं, मैं भी डॉक्टर हूं, मैंने डिलीट किया है पीएचडी, तो वही अभिमान आ गया। ये कथा क्या सुनाएगा। तो भोलेनाथ ने कथा सुनी, सती नहीं सुन पाई। अभिमानी व्यक्ति कथा पंडाल में 4 घंटे बैठा तो रहेगा प्यारे, लेकिन कथा उसके पल्ले नहीं पड़ती है, मति में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो गोस्वामी जी ने कलम उठाई, लिख दिया। कुंभज ऋषि ने दिव्य राम कथा का गान किया, भगवान भोलेनाथ ने श्रवण किया कि सुनी महेश परम सुख मानी। वहां पर भगवती सती का नाम जो 10 अक्षरों में लिया था गोस्वामी जी, चलते समय कथा सुनने के लिए चले तब, और जब नहीं सुनी और जब विदा हो करके भोलेनाथ जाने लगे, तो कथा सुनने के बाद कुछ चढ़ोतरी चढ़ाई जाती है प्यारे, कुछ चढ़ाने का नियम है। तो कुंभज ऋषि के यहाँ आश्रम पर भोलेनाथ ने कथा सुनी तो चलने लगे सती के साथ में, तो चढ़ोतरी रामायण जी पर चढ़ाने के लिए अब जो झोलियां लिए थे, एक झोली में हाथ डाला तो बिच्छू निकले और दूसरे झोली में हाथ डाला तो सांप निकला। अब इतनी देर में अब एक हाथ में सोच रहे हैं कि ये बिच्छू चढ़ाऊं कि सांप चढ़ाऊं रामायण जी पर। उसी समय उनकी झोली में से एक बड़ा सा सांप निकल करके उनके गले में लपेट कर फन फुला लिया।
भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि अब यही गले का हार मैं रामायण जी पर चढ़ाऊंगा। और जैसे ही रामायण जी पर चढ़ाए और वो सांप फन फुलाए अगस्त कुंभज ऋषि की तरफ बढ़ा। कुंभज ऋषि ने कहा महाराज भोलेनाथ ये क्या है, देखो ये फन फुलाए मेरी ओर आ रहा है, मुझे तो भय लग रहा है, महाराज संभालो संभालो। भोलेनाथ ने कहा ये मेरी अमानत ही नहीं है। बोले का अगस्त महाराज ने कहा मतलब? बोले महाराज मैंने कथा सुनी है चढ़ोतरी चढ़ाना चाहिए, मैंने चढ़ोतरी चढ़ाया। अरे लोग सोने चांदी के रत्न चढ़ाते, पैसा चढ़ाते, रुपया, उसको तो ले जाते हो, तो हमारे पास जो चढ़ोतरी है हमने चढ़ाया है इसको भी ले जाओ। कुंभज ऋषि ने कहा कि भोलेनाथ हमारे यहाँ संतों का नियम है कि हमारे यहाँ जो आता है उसको विदाई में कुछ देते हैं। आप मेरे यहाँ कथा सुनने के लिए आए, मैं आपके यहाँ कैलाश पर कभी भी कथा सुनाने आऊंगा तो आप मुझे दक्षिणा दे देना। लेकिन संतों का नियम है कि अगर कोई संत आश्रम पर आया है, कोई भी आया है, तो विदा करते समय उसको कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो भोलेनाथ ने कहा महाराज नियम है तो दीजिए, तो क्या दूं? तो कुंभज ऋषि ने बुद्धि का प्रयोग किया। बोले भोलेनाथ आपने चढ़ावे में रामायण जी पर ये नाग देवता को चढ़ाए हो, अभी मेरा हो गया और मेरी तरफ से यही भेंट आपको स्वीकार हो, इसको आपके गले में ही शोभा देता है। तो चढ़ोतरी चढ़ा करके कथा सुन करके भोलेनाथ चले। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से रहा नहीं गया और लिख दिया कि मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। प्यारे बंधुओं, आज जो 10 अक्षरों में नाम लिया था वही 5 अक्षरों में कर दिया। इधर भोलेनाथ चले हैं, मन में इच्छा हुई राम जी के दर्शन की। त्रेता युग का समय था, माता पिता का आदेश लेकर के प्रभु श्री राम वन में आए हैं और सीता जी का हरण हो चुका है। और भोलेनाथ के मन में इच्छा हुई कि जिन प्रभु की मैंने कथा श्रवण की है और वो बन बन भटक रहे हैं, वो अवतार लेकर के आ गए हैं, अगर दर्शन हो जाए तो अति उत्तम है। इच्छा प्रभु श्री राम के दर्शन किए और बड़े आनंदित हुए। लेकिन सती के मन में बोध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो कथा भगवान की सुन नहीं पाई। क्योंकि सभी शंकाओं का समाधान केवल सत्संग से होता है, भगवान की कथा से होता है।